2022 में विधानसभा चुनावों में जनता ने कांग्रेस की सरकार को अपना समर्थन दिया। उनके विधायक अधिक चुन करके आए। सरकार जब चुनी जाती है तो जनहित के कार्य करेंगे, इस बात की अपेक्षा के साथ जनता समर्थन देती है। लेकिन ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। शायद ये सारे हिंदुस्तान में ये पहला उदाहरण होगा जब सरकार को बने हुए लगभग 14 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, अपने साथ एक उप मुख्यमंत्री बना दिया है और अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। विधानसभा का सत्र बुला दिया गया था, उसे स्थगित कर दिया गया है। विधायकों की अभी तक शपथ नहीं हो पाई है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कोरोना से ग्रसित हो गए और दिल्ली के हिमाचल सदन में आराम फरमा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के उस हिमाचल सदन से ही प्रदेश की सरकार चल रही है और उस सरकार के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती जयराम सरकार ने निर्णय लिए थे, प्रदेश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य के संस्थान खोले थे, वेटरनरी की डिस्पेंसरीज खोली थी, हॉस्पिटल खोले थे, जनहित में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस खोले गए थे, बिजली विभाग के, पीडब्ल्यूडी विभाग के, हॉर्टिकल्चर के, उन सब को गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से बंद करने के आदेश पारित किए जा रहे हैं। डी नोटिफिकेशन हो रहा है। समीक्षा की जाती है। जब सरकारें बदलती हैं तो वो अपने 2-3 महीने पहले जो निर्णय लिए होते हैं उनकी समीक्षा करती है, लेकिन वो मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल के निर्णयों को मंत्रिमंडल के द्वारा ही निरस्त किया जाता है या उसकी समीक्षा की जाती है। जो लोग चुनकर के आए हैं, विधायक हैं और अभी तक शपथ भी नहीं ली गई है, उनकी कमेटी बनकर के जो है वो डी नोटिफिकेशन के लिए आदेश करे और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन इंस्टीट्यूशंस को जो है डी नोटिफिकेशन करने के आदेश पारित करे। ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत है और इस प्रकार से जो है वो कोई भी संवैधानिक सरकार जो है वो काम नहीं कर सकती है। जनता के हित में शिमला में समरहिल में एक पीएचसी खोली गई, उसे बंद करने का आदेश कर दिया। जनता के हित में ही संजौली में एक पुलिस स्टेशन जो है वो पुलिस चौकी से अपग्रेड किया गया, उसे भी बंद कर दिया गया है। सुमटी विधानसभा क्षेत्र में बलदेया में, कोटी में सब तहसील खुली, सतलाई में और सतोग में पटवार सर्कल खुले। अन्य संस्थान जो खोले गए हैं उन सबको बंद करने का आदेश दे दिया गया है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन दोनों क्षेत्रों में और पूरे प्रदेश भर में जो संस्थान खुले हैं और उनको बंद करने के जो आदेश हुए हैं उसके विरोध में किसी भी कांग्रेस के नेता द्वारा विरोध नहीं दर्ज किया जा रहा है। ये गैर संवैधानिक एक्शन है। भारतीय जनता पार्टी एक जागरूक जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है और उस गैर संवैधानिक कार्यों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी पूरे जोर के साथ जो है वो लड़ेगा और जो ये गैर संवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं इनका विरोध करेगा और ये सभी के सभी संस्थान जो है तुरंत प्रभाव से खोल दिए जाने चाहिए क्योंकि ये फंक्शनल हो गए हैं।
कार्यरत हो गए हैं। डिस्पेंसरी में, पीएचसी में डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनको बंद कर दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है। ये जन विरोधी कार्य हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में मंडल स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो है वो इसका विरोध किया जाएगा। आज सभी मंडलों में जो है इस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कुसुम्पटी और शिमला मंडल के द्वारा ये धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। इसमें राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिए जाएंगे सब डिविजनल ऑफिसर्स के मार्फत, और फिर उसके बाद राज्यपाल से हमारा विधायक दल जो है वो मिलेगा और इस गैर कानूनी विरोध कार्यक्रम के विरोध जो है वो काम करेंगे। मंशा से खोले गए हैं, ये जन विरोधी काम है। ऐसा जो है मैं समझता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं लगता है। ये जनहित में खोले गए हैं। आपको समीक्षा करनी है, आपको कोई गैर जो है वो पॉलिटिकल मोटिव से खोला गया लगता है तो उसे बंद कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी समीक्षा प्रॉपर तरीके से कैबिनेट के द्वारा की जाएगी ना। आप कैबिनेट के निर्णय को एक व्यक्ति जो है वो निरस्त करे, ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर कानूनी है। आप इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाते, वो समीक्षा करती, कैबिनेट इसका डिसीजन लेती। कैबिनेट तो आप बना नहीं पा रहे हैं, अभी तक कैबिनेट आपने बनाई नहीं है और आप डिसीजन ले रहे हैं। गलती तो यहाँ पर है। उससे जो है वो एक दो इंस्टीट्यूशन की बात होती है तो कोर्ट जाते हैं, लेकिन जब थोक में इन्होंने जो है वो निर्णय ले लिया कि जो पिछले 5 साल में काम किए हैं उनको ही समाप्त कर दिया जाना है। मुझे लगता है कि भी बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि जो पिछले 5 साल में जो विवाह भी हुए हैं लोगों के, उनको भी निरस्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो भी काम 5 साल में हुआ है पिछले, उनको जो है ये वर्तमान सरकार जो सरकार है ही नहीं अभी तक। केवल बात जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, एक कोरोना से ग्रसित हैं और दूसरा अपना सम्मान समारोह करा रहे हैं, तो उसके अलावा जो है वो सरकार नाम की तो चीज़ है नहीं है। जिन अफसरों ने पहले ये नोटिफिकेशंस किए हैं वही अफसर जो है वो डी नोटिफाई कर रहे हैं। उन्हीं अफसरों ने ये एजेंडा नोट पिछली सरकार के टाइम बना करके दिए थे, उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है। ये सारी की सारी जो है वो अभी सरकार बनी नहीं है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर जो अफसरशाही है वो इनके ऊपर हावी होकर के काम कर रही है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे लगता है कि आने वाले 5 साल में क्या कर पाएंगे, ये इसका जो है वो एक उदाहरण जो है वो हमारे को शुरुआत में ये दिख रहा है।